भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं सप्तमेश की, और वो भी विशेष रूप से सप्तमेश यदि अपने भाव से द्वादश हो यानी छठे स्थान में बैठा हो तो उसके क्या फल होंगे, इस बारे में हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, यह एक कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न में सप्तम भाव में सिंह राशि है, इसलिए सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है और यह अपने भाव से द्वादश यानी छठे स्थान कर्क राशि में बैठा है। और यहाँ पर सूर्य की उच्च राशि मेष तृतीय भाव में है, तो स्वाभाविक ही है कि तृतीय भाव एक्टिव रहेगा। और तृतीय भाव से इनकी दूरी चतुर्थ भाव की है, तो चतुर्थ भाव भी एक्टिव होगा, यानी तृतीय और चतुर्थ ये दोनों भाव एक्टिव रहेंगे। और यहाँ पर कुंभ लग्न में सूर्य की नीच राशि तुला नवम भाव में पड़ती है, तो स्वाभाविक ही नवम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। और अपनी नीच राशि से इनकी दूरी दसम भाव की है, तो यहाँ पर दसम भाव भी डीएक्टिवेट होगा। यानी कुल मिलाकर तृतीय और चतुर्थ ये दो भाव एक्टिव हैं, नवम और दसम ये दो भाव डीएक्टिवेट हैं। यहाँ पर हम इस सूर्य के कुछ सामान्य से फलों के बारे में बात करें तो यह सूर्य जातक को संघर्ष के बाद ही कुछ देता है, यानी जातक कठिन मेहनत करे, संघर्ष करे तो उसके बाद ही चतुर्थ यानी सुख मिलेगा। और यदि जातक केवल भाग्य के भरोसे ही बैठ जाए, भजन पूजन में ही अपना समय निकालने लगे, तो फिर समझ लीजिए इस सूर्य की दशा में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि खाली भजन पूजन में लग गया, भाग्य के भरोसे बैठ गया, तो यहाँ धर्म और कर्म दोनों से जाएगा। यदि मेहनत करता रहेगा तो उस मेहनत के फलस्वरूप इसको सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सूर्य की दशा में जातक को अपने बाहुबल पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करता रहेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब स्वार्जित संपत्ति, मकान, वाहन, सुख के साधन ये भी मिलेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव एक्टिव है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सुख के साधन उसको कठिन मेहनत से ही प्राप्त होंगे, बैठे बिठाए नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी ज़्यादा कुछ हो ऐसे योग बनते नहीं हैं। शुरुआत में किराए के मकान में ही जीवन शुरू होगा और मेहनत करता रहा तो फिर अपना स्वयं का मकान भी बना लेगा। इस सूर्य की दशा में जातक की छोटी मोटी यात्राएं लगी ही रहती हैं, वो चाहे कारोबार के सिलसिले में हो या फिर नाते रिश्तेदारी या अन्य किसी कारण से हो, लेकिन यात्राएं अक्सर होती ही रहती हैं। और इस दशा काल में जातक को माता का अच्छा सुख सहयोग मिल जाता है, माता का प्रेम भी मिलता है, सुख दुख में माता साथ भी देती है, यानी इसके संघर्षों में माता इसके पीछे खड़ी होती है, माँ इसे अकेला नहीं छोड़ती है। और माता के सहयोग से ये अपने संघर्षों से पार भी पा लेता है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न में छठे भाव स्थित सूर्य की दशा का कुल परिणाम इतना ही निकलता है कि जातक भाग्य भरोसे नहीं बैठे और मेहनत से अपने कर्म में जुटा रहे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन पर। अपने भाव से द्वादश होने के कारण यह क्या इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए कि छठे भाव में बैठकर सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाती है, तो यह द्वादश भाव को भी एक्टिव कर देगा। और द्वादश भाव होता है भोग का। चतुर्थ भाव पहले से ही एक्टिव है, दृष्टि से द्वादश भाव भी एक्टिव हो गया है। तो यहाँ यह जातक को किसी विपरीत लिंगी के आकर्षण में फंसा देता है। अब मान लीजिए जातक इस दशा काल में अविवाहित है या नक्षत्रपति है, तो फिर तो वह किसी विपरीत लिंगी के आकर्षण में फंसेगा ही, और उसमें हो सकता है वह फिर प्रेम विवाह कर ले या जो भी कर ले,
लेकिन विपरीत लिंगी के आकर्षण में तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर असली दिक्कत आती है, विवाह होने के पश्चात यदि यह दशा आए तो यह सूर्य जातक को अनैतिक संबंधों में फंसा देता है, क्योंकि विवाह पश्चात के पोस्ट मैरिटल अफेयर्स अनैतिक ही कहलाएंगे। और अनैतिक संबंधों का वैवाहिक जीवन में क्या प्रभाव होगा यह आप स्वयं तय कर लीजिए। यानी इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी, अन्य ग्रह योग भी कुछ ऐसे वैसे हों तो सेपरेशन भी संभव है। तो इस सूर्य की दशा में जातकों को एक चीज़ का ख्याल और रखना चाहिए कि किसी विपरीत लिंगी के आकर्षण में ना फंसे, विवाहित है तो अनैतिक संबंधों से बचकर रहे, वरना वैवाहिक जीवन बहुत कटुतापूर्ण हो जाएगा। उपाय स्वरूप इस सूर्य की दशा में चाहे यह अच्छे फल दे रहा हो तो भी, खराब फल दे रहा हो तो भी आप एक उपाय कर सकते हैं। और यह सिंपल सा उपाय है, 600 ग्राम चने की दाल गुरुवार के दिन कभी कभी मंदिर में दे दिया करें, माह 2 माह में एक बार। और कुत्तों को बेवजह परेशान नहीं करें। कई लोग कुत्तों को बहुत मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, तो इस तरह का काम नहीं करें, बल्कि कुत्ते को रोटी बिस्किट कुछ ना कुछ दे दिया करें। तो इस सूर्य की दशा के जो विपरीत परिणाम हैं, खराब परिणाम हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।